भगवान ने कहा है कि तुम तेजस्वी बन सकते हो। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये योग कौन सा? 3/43। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो, तू बहुत बड़ा भुजा वाला शक्ति वाला है। इस शत्रु को मार डाल। दुरासद माने इसके पास पहुंचना ही कठिन है। कब काम हमारे हृदय में उदय हो रहा है हम पहचान नहीं पाते हैं। दुरासद है, इसको जो मार डालता है। यही मैंने सूर्य को शिक्षा दिया था। विवस्वान माने सूर्य, उसको प्रोक्तवान मैंने ये कहा था अव्ययोग। और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह से राजा लोग तेजस्वी बनते रहे। तो जिसके सर्वे समारंभा, सभी कामनाएं, सभी काम क्रियाएं काम से रहित हैं। छोटी छोटी क्रियाएं भी काम से संबद्ध नहीं है। उसकी ज्ञानाग्नि प्रज्वलित है और दग्ध कर्मान, उसकी ज्ञानाग्नि कर्मों को जला देती है। वो पंडित है। पहली शर्त तो ये है कि कोई हम काम कामना से न करें। दूसरा है आसक्ति का त्याग। 20वें श्लोक में कहा गया, संसार में आसक्ति ही पाप है। मन कहीं चिपक गया तो वो भगवान की ओर कभी नहीं जाएगा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्म आसक्ति, फलासक्ति, दो प्रकार की आसक्ति होती है। कर्मासक्ति भी छोड़ना चाहिए। एक गोट मत खोल, चुपचाप बैठ। कर्मासक्ति और फलासक्ति। फलासक्ति तो सब पहचानते हैं। कर्मासक्ति पहचानना कठिन है। जैसे देखा जाता है कि हमने देखा कई अध्यापक लोग रिटायर्ड हो गए, फिर भी मन नहीं लगता है तो वहीं स्कूल में चले जाते हैं। और रिटायर हैं, पैसा वैसा मिलना नहीं है, लेकिन पुरानी आदत है, वहाँ बैठे रहते हैं। और तो कर्मासक्ति भी कोई फल नहीं है, सर्विस नहीं है, लेकिन कर्मासक्ति है। उस कर्म के बिना रह नहीं सकते।
तो कर्मासक्ति फलासक्ति दोनों छोड़ देना चाहिए। फलासक्ति तो मान लो कुछ मिल रहा है, भोग या द्रव्य, कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी कर्म कर रहे हैं। आसक्ति पाप क्यों है? आसक्ति जहां है वहां तृप्ति नहीं होती है। आसक्ति एक भूख है, तृप्ति नहीं मिलती उसमें। और जब भूख हो जाती है तो किसी का आश्रय लेना पड़ता है। मान लो हमको भोगासक्ति है तो स्त्री का आश्रय लेना पड़ेगा, उसके बिना हम नहीं रह सकते। इसी तरह स्त्री है, उसको आसक्ति है भोगासक्ति की, तो पुरुष के बिना नहीं रह सकती। निराश्रय वही होता है जो नित्य तृप्त होता है। जो तृप्त है उसको किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। निराश्रय होने वाले को ही भगवान मिलते हैं। संसारी का आश्रय लेने वाला निराश्रय नहीं हो सकता है। जैसे कि नारद जी थे, वो छोटे से थे, दासी पुत्र थे और उनकी माँ को सर्प ने काट लिया। तो उन्होंने उसको कृपा माना। ये भागवत में कथा आती है। नारद जी के चरित्र में अनुग्रहम मन्यमानः, भगवान की कृपा माना। एक 6:10 भक्तानाम शम अभीप्सतः, ये तृप्ति का उदाहरण है। तदा तदहम ईशस्य भक्तानाम शम अभीप्सतः अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम। उन्होंने, छोटे से बच्चे थे, छोटा बच्चा तो बिना माँ के प्रेम के जी नहीं सकता, लेकिन वो तो भगवान के भक्त थे, जन्मजात। उन्होंने उसको कृपा मान लिया और क्योंकि भगवान सदा भक्त का शम माने कल्याण करते हैं। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, उत्तर दिशा में चले गए।
और वहाँ उनको जाकर के भगवान का अनुभव हुआ। इसीलिए भक्त के लक्षण में ये कहा गया है, कृपा श्री लालन जी की चाहिए, इनने करी करी सो आछी अपने सिर पर सहिए, अपनो दोष विचार सखीरी इनसो कछु न कहिए, सूर कछु कहवे को नाही श्याम शरण वे रहिए। भक्त सदा तृप्त रहता है, नित्य तृप्त रहता है। कोई मर गया तो भी तृप्त है, मिल गया तो भी तृप्त है, नहीं मिला तो भी तृप्त है। उसको कोई भूख नहीं होती है। भूख होती है आसक्ति से। शक्ति माने चिपटना, आसक्ति माने चारों ओर से चिपटना। मन में कोई स्त्री या पुरुष बस गया तो चारों ओर से चिपट जाता है। मन के भीतर जहाँ कोई चीज नहीं पहुंच सकती, वहां पहुंच के चिपट जाता है। आ माने समन्तात, चारों ओर से चिपट जाता है। और चूंकि ये सब चीजें आग हैं, आग को पकड़ोगे जलोगे। संसार की कोई वस्तु है प्यास लगा देगी, चाहे धन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, तृप्ति मिटा देती है। नित्य तृप्त वही रहता है जो निराश्रय। जोड़ा है दोनों का, तृप्ति है तो आश्रय है, तृप्ति है तो निराश्रय है, तृप्ति नहीं है तो आश्रय है। अतृप्त माने भूख। भूख है तो हम पैसा को पकड़ेंगे, चिपटे रहेंगे। भूख है किसी व्यक्ति से चिपटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। और तृप्ति है तो निराश्रय, उसका आश्रय छूट जाएगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए नित्य तृप्त होना चाहिए और निराश्रय होना चाहिए। जैसे नारद जी की मां मर गई तो रोए नहीं, उसको कृपा मान लिया, प्रसन्न हो गए। और यदि रोते, इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में सबसे पहले अर्जुन को यही शिक्षा दिया, अशोच्यान्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानो शोचंती पंडिता। चाहे कोई गतासून मर गया है, चाहे जीवित है, दोनों अवस्था में शोक करना गलत है। शोक जो है आसक्ति के कारण, मोह के कारण होता है। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्मासक्ति फलासक्ति दोनों छोड़ दे और नित्य तृप्त रहे। भूख नहीं हो न किसी के बोलने की, न चालने की, न देखने की, न सुनने की, वो निराश्रय है। वो कर्म करता है तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आसक्ति के कारण वो कर्म चिपटता है। आसक्ति नहीं है तो नहीं चिपटेगा। पहली शर्त थी
कामना से कोई कर्म न किया जाए। दूसरी शर्त है आसक्ति न रखी जाए। तीसरी शर्त है निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह माने संग्रह। हम निराशी हैं, कामना रहित हैं, तो हमारा संयत चित्त होगा। सभी परिग्रह नहीं रखेंगे। परिग्रह माने संग्रह। सबसे बड़ा संग्रह होता है मन। मन में संस्कार रहते हैं, चिपके रहते हैं। भीतर का परिग्रह छूट जाए। बाहर का परिग्रह, मान लो हम पैसा नहीं रख रहे हैं, त्यागी बन गए हैं, लेकिन भीतर हमारे अंदर वित्तैषणा, धन की तृष्णा है, तो वो भीतरी परिग्रह नहीं छूटा, एक दिन गिरा देगा। इसी तरह से भीतर का संग्रह, भोग वासना है तो एक दिन गिरा देगी। कितने लोग आए यहाँ भजन करने और वापस विवाह में चले गए, क्योंकि त्यक्त सर्व परिग्रह नहीं थे। भीतर का परिग्रह उनका नहीं छूटा था, ऊपर का परिग्रह छूट गया था। घर छोड़ के आए, त्यागी बन गए। त्यक्त सर्व परिग्रह, ये तीसरी चीज है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। उसको कोई पाप नहीं लगता है। केवल शारीरिक कर्म, खाना पीना, वो तो चलेगा ही, वो भी आसक्ति के साथ नहीं करता था, कामना के लिए नहीं करता था। ये तीन चीजें हैं। और चौथा है यदृच्छा लाभ संतुष्टि। सदा संतुष्ट रहे, भूख नहीं रहनी चाहिए, न देखने की, न मिलने की, न सुनने की। द्वंद्वों से छूट जाएगा, विमत्सर हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद भी उसको कोई कर्म बांध नहीं पाएंगे। ये चार चीजें हैं, तो वो न उसको कर्म बांध पाएंगे, न उसको पाप लगेगा। कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। किल्बिषम् माने पाप, न पाप लगेगा, न वो करता है। सच्चा पंडित है। चार बातें बताई हैं। सच्चा पंडित है, दूसरा अकर्ता है, नहीं किंचित करोति, तीसरा उसको पाप नहीं लगेगा, चौथा उसको बंधन नहीं होगा। ये चार चीजें उसको कर्म में अकर्म बना देंगी। अब कल से यज्ञ 12 तरह के होते हैं। ये शुरू होगा। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते। यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारे जितने पिछले कर्म हैं नष्ट हो जाएंगे।
जय श्री राधे।